तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी को उसके चार्ट्स बेसिस पर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के एनालिसिस के वीडियोस लाता रहता हूं। क्योंकि आप जब कोई स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखना ज़रूरी होता है। तो मेरे वीडियोस डेली बेसिस पर इसी तरीके के अपलोड होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि बाजार के अंदर में आज आपको जो है एक गिरावट का एक फेज देखने को मिला। अभी आपको बाजार तकरीबन 17,680 पर नजर आ रहा होगा, बट मार्केट कहीं ना कहीं पर आज 17,000 आपके जो है 520 के करीब जो है करेक्शन के अंदर में एक बार के लिए पहुंचा है। काफी जो है कमजोरी हुई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा जो कारण था वो मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका के अंदर में किस तरीके की जो है एक न्यूज आती हुई आपको जो है नजर आई। रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो इंडियन टाइम था, उस वक्त पर हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वहां का जो अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है, उसने क्या करा कि 75 बेसिस पॉइंट्स जो है रेट को हाइक कर दिया। अब जब रेट हाइक कर दिया तो कारण क्या था? इन्फ्लेशन। अब रेट हाइक्स किए तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो फंडा होता है वो ये होता है कि रेट हाइक्स करके लिक्विडिटी को सक किया जाता है मार्केट के अंदर में से। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे में जो कंपनीज के अंदर में जो है कहीं ना कहीं पर एक जो है नुकसान आने की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस भी देश के अंदर में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसके अंदर में कुछ हल्की शेयर बाजार में बिकवाली देखने को मिलती है। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कल अचानक से 25 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट जो है आपका रेट हाइक हो गया, जिसकी वजह से आप देखिए 500 पॉइंट जो है अमेरिका का बाजार गिर गया। अब अमेरिकन मार्केट्स के गिरने का हमारे ऊपर क्या रिजल्ट हुआ? वो ये हुआ कि जब अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में ये गिरावट आई तो एशियन मार्केट्स के अंदर में जो है बहुत तेज सेलिंग आई, जिसकी वजह से आज मॉर्निंग के अंदर में जब हमारा SGX निफ्टी ओपन हुआ तो उसके अंदर में भी जो है सप्लाई देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट रात को तकरीबन 2% की गिरावट के आसपास में कामकाज कर रहा था। तो हमारे बाजार के अंदर में भी यहीं से जो है सप्लाई आती हुई नजर आई थी। तो हमारे बाजार जो एक बार के लिए नीचे में 17,500 के लेवल को भी टच कर चुके थे। और मैं आपको बाजार के अंदर में बार बार ये चीज समझाता आ रहा हूं कि जब तक बाजार 17,500 से लेकर के 17,800 के दायरे में फंसा हुआ है, हमें किसी भी तरीके की कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। अब आप देख सकते हैं कि 17,500 के करीब जब निफ्टी गया तो यहीं से जो है निफ्टी के अंदर में खरीदारी आती हुई आपको नजर आई और तकरीबन 150 पॉइंट आप लोग रिकवर कर चुके हैं। तो अभी 17,664 पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सवाल फिर वही उठता है कि क्या हम लोग बाजार में फिर से कमजोर होकर के 17,500 के करीब जाएंगे या फिर बाजार जो है 17,800 के पार जाने को तैयार है? तो चलिए हम इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं अपने निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू। अब निफ्टी के चार्ट्स के अंदर में मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूं हमारे हमेशा की तरह हमारे 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ। 1 मिनट के चार्ट में आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि पूरे दिन भर में काम हुआ क्या है। देखिए, बाजार के अंदर में जो हमारी कल क्लोजिंग हुई थी, अच्छा एक चीज और आप समझिए कि आज 22 तारीख है और हमारे जो थर्ड वीक है उसका आज एक्सपायरी का आज आखिरी दिन है। तो अब अगले हफ्ते के अंदर में हम लोग वीकली सीरीज के अंदर में एंटर करेंगे। तो आप मार्केट में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, पोजीशंस जो है थोड़ी सी संभाल करके आप क्रिएट करिएगा। अब देखिए, आप कल क्या हुआ बाजार के अंदर में कि कल तकरीबन आप इस लेवल के आसपास में जो है आप ट्रेड कर रहे थे या क्लोजिंग आप लोग दे रहे थे 17,720 की तरफ। और मैंने आपको बार बार ये चीज कही थी कि बाजार जब तक 17,500 से लेकर 17,800 के बीच में फंसा हुआ है, आपको कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। अगर कल मार्केट 17,800 के पार क्लोज कर देता तो मैं खरीदारी की पोजीशन जो है बनाने वाला था, बट हुआ क्या? 17,720 पर जो है क्लोजिंग हुई आपकी 17,800 के नीचे। तो 17,800 के नीचे की जो क्लोजिंग हुई उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर एक गैप डाउन ओपनिंग वापस हुई आपके यहां पर। और जो आपके ये लेवल्स थे वो लेवल्स आपके ये वाले लेवल्स थे तकरीबन 17,600। तो 17,600 पर आपकी जो है ओपनिंग हुई, लगभग 125 पॉइंट नीचे अब बाजार के अंदर में खुले। अब आप एक चीज समझिए कि 17,500 17,600 के करीब बार बार जो है खरीदारी आएगी। मैं कई बार आपको ये चीज बता चुका हूं और आप इसी लेवल से आप देखिए, आपने तकरीबन पौन घंटे तक कंटिन्यूसली आपने यहां पर से एक जो है खरीदारी
इसी लेवल पर 17,600 के लेवल पर आते देखी और अब फिर से जो है हाई बना करके आप उसी जगह पर आते हुए नजर आए। जो गैप मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करा था, ये वाला गैप, अब आप लोगों ने यहां पर 17,700 के करीब फिर से जो है निफ्टी को आते देखा। बट 17,700 पर जब निफ्टी आया तो इसी लेवल पर आकर के, ये लेवल 17,720 है, ये क्लोजिंग के भी लेवल्स थे और आज ही हमारे ओपनिंग के अंदर में भी हम लोग वापस से इस लेवल के करीब आए। बट यहां पर से खरीदारी आने की बजाय एक सप्लाई आती हुई आपको नजर आई। मैं आपको और थोड़ा सा यहां पर से डिस्कस कर देता हूं। अब देखिए यहां पर से फिर से आपकी जो है सप्लाई आती हुई नजर आई। ये देख लीजिए आप, आपकी जो है फिर से जो है गिरावट आती हुई नजर आई। ठीक है, तो 17,700 के पार आपके लिए टिकना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसको, इस नंबर को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैंने आपको पहली चीज बताई थी कि 17,800 जब तक बाजार पार नहीं करता आपको कोई खरीदारी नहीं करनी, और यहां पे जो सप्लाई है वो 17,700 से शुरू हो रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये सप्लाई आप समझिए। अच्छा, एक और बात, आप एक चीज गौर करिए कि हमारे जो ये गिरावट आ रही है, ये तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर के 12:45 तक हमारे जो है गिरावट आती रही। अब ये गिरावट हर बार जो है कमजोर होती गई। अब देखिए पहले जो ज्यादा कमजोरी थी, फिर थोड़ी कम कमजोरी, फिर ये उससे थोड़ी कमजोरी, और फिर उससे भी थोड़ी जो है कम कमजोरी। तो ये एक नतीजा था कि यहीं से जो है कहीं ना कहीं पर खरीदारी आ सकती है। और ये लेवल्स आपके, मैं बता देता हूं ये लेवल्स आपके कौन से लेवल्स थे। ये लेवल्स आपके थे 17,540 के लेवल्स। मैंने आपको कई बार बोला है 17,500 जब जब आएगा आपको खरीदारी ही करनी है। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो 17,470 के नीचे आप शॉर्ट करना। आप 17,540 के करीब, 17,500 के करीब जब पहुंचे तो यहीं से जो है फिर से खरीदारी आती हुई आपको देखिए, देख लीजिए कंटिन्यूसली आप खरीदारी अब नीचे के स्तर से आप जो है आते हुए देख रहे हैं। और अभी क्या लेवल चल रहा है, 17,670। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप 200 पॉइंट्स 17,500 के लेवल से आप रिकवर कर गए। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि बाजार जब तक 17,500 के नीचे नहीं जाता, इस बाजार को बिल्कुल भी आप शॉर्ट ना करें। तब तक आप बाजार के अंदर में बिल्कुल जो है अपनी पोजीशंस को जो है लॉन्ग बना करके रखें, उसके अंदर में किसी भी तरह की जो है छेड़छाड़ ना करें। तो कहीं ना कहीं पर आपके लिए जो है ये चीज निकल करके आती है। अब मैं आपको सीधा लिख करके चलता हूं यहां से सीधा आपको 30 मिनट के चार्ट्स पर। अगर आप 30 मिनट के चार्ट्स पर देखेंगे तो मैंने आपके साथ में एक चीज डिस्कस की थी, आपको याद होगा। बाजार कंटिन्यूसली जो है गैप अप क्रिएट करे जा रहा था, और इस गैप अप की बाद में भी जो है बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली खरीदारी आती जाती थी। आप ये देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये खरीदारी आती जाती थी। पर जब आप 18,000 के करीब पहुंचे तो यहां पर थोड़ा सा जो मूड और माहौल है आपका बदलता नजर आया। यहीं से आपने जो है कमजोरी देखनी शुरू करी। ठीक है, पर निफ्टी ने जो है फिर से एक कोशिश करी तकरीबन 17,800 और 17,900 के लेवल्स पे। मैं आपको कई बार बता चुका था कि ये लेवल्स हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं से आप देखिए सप्लाई फिर से शुरू हुई। पहले जो सप्लाई 18,000 पे शुरू होती थी, अब वो सप्लाई 17,800 पर ही शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं 17,800 के लेवल्स के लिए कि जब तक 17,800 के लेवल आपके पार नहीं होते, आपको बाजार के अंदर में किसी भी तरह की जो है पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अब आप जरा सा 2 घंटे के चार्ट्स पर चलिए। 2 घंटे के चार्ट्स पर आपको एक चीज नजर आएगी, वो ये है कि बाजार एक पूरी एक रेंज के अंदर में ट्रैप है। ये देख लीजिए आप, बाजार जो है पूरी तरीके से एक रेंज के अंदर में ट्रैप है, और इस रेंज को सही से ब्रेक बाजार अभी भी नहीं कर पा रहा। नीचे में जो है बाजार 17,500 के करीब का सपोर्ट लेता है, और ऊपर के अंदर में 17,800 का रेजिस्टेंस लेता है। तो जब तक बाजार 17,500 17,800 के दायरे में ट्रैप है, आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूं। जब तक बाजार इस रेंज के अंदर में फंसा हुआ है, मैं बाजार के अंदर में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला। तो अभी बाजार कहां ट्रेड कर रहा है, अभी बाजार ट्रेड कर रहा है 17,666 पर। मेरे को कोई पोजीशन लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी। 17,500 से 17,800 के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहीं से सीधा जो है आपके निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। निफ्टी के फ्यूचर्स पर आप इस चीज को गौर करिए, 17,640 के निफ्टी फ्यूचर्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं। अब निफ्टी का जो कैश का लेवल है वो तकरीबन ट्रेड कर रहा है हमारा 17,626 पर। लगभग हमारे जो है 15 पॉइंट का प्रीमियम आपको यहां पर जो है इजीली आपको जो है देखने को मिल रहा होगा। अब ये प्रीमियम आपका पहले भी जो है लगभग इतने ही लेवल्स का था। अब एक चीज ये है कि देखिए आप तकरीबन आधे % की सप्लाई आपको यहां पर नजर आ रही है, और आज के दिन में तकरीबन 9% के जो है शॉर्ट्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, 9 लाख शेयर्स। तो कहीं ना कहीं पर आप इस चीज को समझ करके चल लीजिए कि आपको 17,800
कि पार जब तक आप नहीं निकलते तब तक आपको बाजार के अंदर में बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को थोड़ा सा सही से देखेंगे तो मैं आपको एक चीज आपको याद दिला देता हूं कि 17,500 पर पिछले 7 दिन से टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स हमारे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे जो है 3rd वीक की एक्सपायरी हुई है और कहीं ना कहीं पर 1 वीक हमारा और बच रहा है। और इस चौथे वीक के अंदर में भी हमारे जो 17,500 पर ही टोटल सबसे बड़े 2.25 लाख से ज्यादा पुट राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। जबकि 17,400 पर आप गौर करिए सिर्फ 1,30,000 पुट राइटर्स। तो डिफरेंस कितने पुट राइटर्स का है? तकरीबन 1 लाख पुट राइटर्स का। और जुड़ कितने रहे? सिर्फ 50,000 पुट राइटर्स। तो निश्चित तौर पर 17,500 ब्रेक नहीं करने वाला। 17,500 पर यहाँ पे 1,20,000 पुट राइटर आज जुड़े, जबकि 17,400 पर जुड़े हैं 54,000 पुट राइटर। कितने पुट राइटर का फर्क आ गया? तकरीबन 70,000 पुट राइटर का फर्क आ गया। तो जुड़ कितने रहे? 54,000 पुट राइटर। तो ये भी ब्रेकेबल वाली कंडीशन में नहीं है और कोई खासी फ्रेश कॉल राइटर्स भी आपको जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो 17,500 आपके बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब तक 17,500 नहीं टूटता बाजार में खरीदारी आती रहेगी। ऊपर में अगर मैं बात करूं तो देखिए 18,000 पर आपको टोटल बेसिस पर सबसे बड़े कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे 2,60,000, जबकि 17,700 पर भी आपको 2,32,000 कॉल राइटर नजर आएंगे। बट फ्रेश बेसिस पर आपको तकरीबन 17,600, 17,650 और 17,700 की स्ट्राइक पर आपको लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख कॉल राइटर नजर आएंगे। जबकि ऊपर में ये कॉल राइटर्स बिल्कुल भी शिफ्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाऊं, 17,700 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सभी पुट राइटर्स आप देखिए पूरे के पूरे कवर कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्रॉफिट्स बुकिंग के अंदर में, क्योंकि सारे के सारे अनलिमिटेड लॉसेस के अंदर में घुस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पर 17,700 और 17,800 आप बाजार के अंदर में पार नहीं करने वाले। अभी बाजार कहां ट्रेड कर रहा है मैं फिर से देख लेता हूं। बाजार अभी ट्रेड कर रहा है आपके यहां पर 17,674 पर। बाजार आपका जो है 17,730, 17,800 के दायरे में भी नहीं आ सकता। मैं क्या करने वाला हूं पोजीशन से, एक बार सारा डेटा हम लोग कंबाइन करके बात करते हैं। डॉव फ्यूचर्स के अंदर में देखिए आप, डॉव फ्यूचर्स तकरीबन आपका जो है आज 1/4% के हरे निशान के साथ में ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है, जो खरीदारी का इंडिकेशन प्योरली आपको दे रहा है। तो यहां से आपको डेटा अच्छा मिल रहा है। दूसरी तरफ निफ्टी के कैश के अंदर में मैंने आपको समझा दिया 17,500 से 17,800 जब तक आप फंसे हुए कोई पोजीशन नहीं लेनी। 17,800 के पार आपको जो है फ्रेश कॉल आपको लेनी है। ठीक, तीसरी बात आपके जो है 9% के शॉर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में, तो इसको देख करके थोड़ा सा मैं डीमोटिवेटेड हूं। मैं कोई पोजीशंस यहाँ पर अभी भी जो है इसकी वजह से क्रिएट नहीं करने वाला हूं। चौथा डेटा ये है कि 17,500 पर आपकी जो है टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स आपके जुड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी किसी हालत में 17,500 के नीचे अभी भी जाने की कंडीशन में नहीं है। बट 17,800 पर जिस तरीके से कॉल राइटर कवर कर रहे हैं, शायद अब 17,800 पार भी नहीं कर पाएंगे। तो अब फ्रेश पोजीशन हमें क्या लेनी है? आज भी हम लोग पोजीशन जो है कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। मेरा वही मानना है कि जब तक बाजार 17,800 के पार नहीं निकलता बाजार में कोई भी लॉन्ग पोजीशन में क्रिएट नहीं करने वाला। तो बाजार अभी भी 17,500 से लेकर 17,800 के दायरे में ट्रैप्ड है। 17,500 और 17,800 जब तक फंसा हुआ है मार्केट में कोई पोजीशन नहीं लूंगा। 17,830 के पार जब बाजार चला जाएगा तो मैं बाजार के अंदर में एग्रेसिवली लॉन्ग हो जाऊंगा। तो मार्केट के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।